अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट में इशू है, आज थोड़ा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो बगैर इंटरनेट के हो जाए। ठीक है, तो लास्ट शायद आप लोगों ने बोला था कि मीडिया की रिफ्लेक्स वगैरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन करना है, तो वो देख लेते हैं। और इसके बाद जो है ना, फिर आखिरी का टाइम फिर इंशाल्लाह आपको देते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके जो इश्यूज हैं वो देखेंगे कि फिर क्लास के एंड में भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन फिर टाइम के हिसाब से जितने लोगों का इशू रिजॉल्व कर सकते हैं करते हैं, फिर जाना पड़ता है। तो इस वजह से ये टाइम जो है ना, जब भी मैंने निकाल लिया आपसे कि चीज़ें हमने पढ़ तो ली हैं, अब जो भी इश्यूज आप लोगों को आ रहे हैं वो रिजॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करके भाई जो कुछ भी इशू है उसको बताएं, सीखें, समझें, और जो भी टास्क दिए जाए ना उसको कंप्लीट करें। यूज़र नेम बन गया ना ये आपका, चेंज कर लें। अलाइनमेंट कैसे, मतलब देखें, अगर शुरू से एक चीज़ देख के बनाई जाए ना, कि पहले बना दी हो फिर बाद में बूट स्ट्रैप डाली जाए, उसमें होगा ये इशू। अगर शुरू से आप कोई भी चीज़ बनाएं और उसको ये जहन में रखते हुए बनाएं कि यार मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, जब तक ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाएगा दूसरी चीज़ पे नहीं जाऊंगा मैं, तो वो चीज़ जो है ना आपकी फिर इंशाल्लाह प्रॉपर बनेगी। एक वेबसाइट आपने बना दी, डेस्कटॉप पे बिल्कुल अच्छी नज़र आ रही है, बाद में आप बोलते हैं अब मैं बूट स्ट्रैप डाल दूँ, तो वो मेरे लिए भी मुश्किल है। अब आप सोचें वो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन एक ठीक ठाक टाइम चाहिए होगा मुझे। आप सोचें आपको मुझसे डबल टाइम चाहिए होगा, कि आपका भी लर्निंग स्टेज है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि भाई वेबसाइट बना, जैसे अब मैंने आपको ये टास्क अभी दिया ही नहीं कि भाई मैंने बोला सॉल्ट एंड पेपर आपने बनाया था वो रिस्पॉन्सिव करो। अब मुझे पता है नहीं हो पाएगा, वो ना बन चुका है, काफ़ी सारा काम उस पर हो गया है। अब उसमें चीज़ें ऐड करने लगे, बूट स्ट्रैप और ये सब, तो ठीक ठाक टाइम लग जाएगा उसमें। तो ज़्यादा बेहतर क्या, मैंने आपको दूसरी वेबसाइट्स दे दी, मैंने कहा भाई अब ये आप रिस्पॉन्सिव बनाओ। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्सिव आप कैसे बनाओगे भाई, स्टेप बाय स्टेप, कि भाई हेडर बना लिया, फिर स्लाइडर, फिर नीचे दूसरी चीज़ें, नेविगेशन बार, हेडर वगैरह तो बनाना ही नहीं है आपने। बूट स्ट्रैप का उठाया, उसको कस्टमाइज किया और यूज़ कर लिया। बूट स्ट्रैप की जो नेविगेशन बार है ना वो बेहतरीन है, उसको आप हर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हटाना हो हटा दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, बैकग्राउंड चेंज कर दें, मेन्यू को सेंटर में ले आएं, हर चीज़ उसमें पॉसिबल है। ठीक है, जितना बूट स्ट्रैप आपको दे रहा है वो आपने वहाँ से उठाया, बाकी सारी चीज़ें आप अपनी स्टेज से करते रहे, उस पर ओवर राइट कर दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। बाकी सेम जो भी चीज़ आपके सामने आपको बनानी हो, पहले देखा करें कि बूट स्ट्रैप में अगर वो अवेलेबल है उसको उठाएं और उसको कस्टमाइज कर लें। ठीक है, सेम वही नहीं, बल्कि बूट स्ट्रैप का कार्ड उठाया, कार्ड का आपको स्टाइल समझ नहीं आ रहा, आप अपनी मर्जी का कर दें। ठीक है, लेकिन बूट स्ट्रैप का जो कार्ड होगा ना वो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे बना हुआ होगा, अच्छी सीएसएस और पैडिंग मार्जिन सब उस पर बेहतरीन यूज हुआ होगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पहले से ही चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं कि भाई क्या यूज़ होना है। अच्छा, बूट स्ट्रैप पे ही अब टोटल रिलाई नहीं करते, अब आगे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ गई हैं। टेलविन हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ आई है जो सीएसएस के लिए आजकल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसको हम जो है ना रिएक्ट जब पढ़ेंगे तो उसके साथ कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई
बूटस्ट्रैप पे आप रहते हुए पूरी कंप्लीट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना दें, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है कि जहां पे आप अपनी खुद की मीडिया क्यूरी लगाएं, ठीक है, जो बूटस्ट्रैप से सॉल्व नहीं हुआ इशू, कि कोई टेक्स्ट कट रहा हो, कोई इमेज हाइड हो रही हो, वो स्क्रीन खोल लिया करें जहां पे आपको लगे कि यार चीज मेरी खराब हो रही है, ठीक है, जो कुछ भी आपने बनाया है ना। अब जैसे कि हम अगर कोई खोलें, आज 27 पिछली क्लास का है हमारी, नहीं थी, चलो खैर ये खोल लेते हैं, क्या है इसमें, कुछ भी होगा। हाँ गिटहब था तो इस वजह से नहीं थी, ठीक है। तो खैर अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस वजह से बूटस्ट्रैप भी लोड नहीं होगी, ठीक है। बेहतर ये था कि मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड करके यूज करें ताकि बगैर इंटरनेट के भी चले। अच्छा, अब इस तरह वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करके देखें। अब जैसे कि ये अभी ऊपर टेक्स्ट खराब हो रहा है, अब ये किस स्क्रीन पे जाने के बाद हो रहा है? वैसे तो ये दूसरा पढ़ने, ये इंटरनेट ना होने की वजह से, ठीक है। अभी किस वजह से खराब हो रहा है और किस स्क्रीन पे खराब हो रहा है, उस स्क्रीन पे आप आए और उसकी मीडिया क्यूरी लगाएं। अभी डिपेंड करता है ना, मैं दोनों का अलग काम है। मैक्स विड्थ का मतलब ये कि स्क्रीन जब इससे छोटी हो जाए तो ये अप्लाई हो जाए, मिन विड्थ का मतलब ये कि भाई स्क्रीन इससे बड़ी हो जाए। तो अब आप देखिए कि आपने कब करना है। वैसे मैक्स विड्थ ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिन विड्थ कम करते हैं। खुद की अगर लगा रहे हो ना, बूटस्ट्रैप जो करता है वो मिन विड्थ इस्तेमाल करता है ग्रिड के अंदर। बूटस्ट्रैप की जो है ना कॉलम 12 कॉलम 6, बूटस्ट्रैप पीछे क्या इस्तेमाल कर रहा है? मीडिया क्यूरी विद मिन विड्थ, ठीक है। वो इस तरह कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसने कंप्लीट बनाई हुई है। मिन विड्थ के लिए क्या होता है सीन के भाई, फिर आपको कंप्लीट लिखनी होती है, चारों पांचों डिवाइस की मीडिया क्यूरी लाजमी लिखनी होती है। मैक्स विड्थ में क्या है, आप सिंगल लगा दो कि भाई आपने पूरी फाइल में कोई एक मीडिया क्यूरी भी नहीं लगाई हुई, बस सिर्फ एक लगा दी मैक्स विड्थ, और 500 400 जो भी लगाई जिस पे आपको लग रहा था कि यार मेरा जो टेक्स्ट है ये खराब हो रहा है या कोई इमेज है वो कट रही है या कुछ ऐसा मसला हो रहा है, तो आपने एक मीडिया क्यूरी लगा दी, काफी है, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि भाई बूटस्ट्रैप आप जो भी वेबसाइट बनाए ना वो बिल्कुल बूटस्ट्रैप से उसको एग्जैक्टली वही सेम चीज दे दें, ठीक है। हो भी सकता है लेकिन हर केस में ये नहीं होगा। जहां आपको लगे कि यार मुझे जरूरत है कोई, क्योंकि बूटस्ट्रैप के ना कुछ सेलेक्टेड ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसने दिए हुए कि भाई इसी को देखते हुए मैं आपको जो है ना लेआउट बना के दे रहा हूँ। लेकिन अगर उसके बीच में कोई दूसरा लेआउट आ जाता है, जहां ब्रेक पॉइंट आ जाता है जहां पे आपकी वेबसाइट जो है वो खराब हो रही है, ठीक है, तो उसमें अब आप बूटस्ट्रैप का नहीं बल्कि आप अपना भी लगा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। बाकी बूटस्ट्रैप भी मीडिया क्यूरी और फ्लैक्स दोनों को मिला के आपको पूरा एक लेआउट बना के दे रहा है, ठीक है। चाहे तो आप खुद भी अपना भी फ्लैक्स लगाएं, जहां आपको लगे भाई फ्लैक्स यूज करना है फ्लैक्स यूज करें। अच्छा, सिर्फ फ्लैक्स की भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, अगर आपको फ्लैक्स यूज करना है ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस मौजूद है, ठीक है। मेरे ख्याल से इंटरनेट चल गया है, देखिए बूटस्ट्रैप फ्लैक्स अगर हम सर्च करें तो यहाँ तो शो कर दिया इसने लेकिन चला नहीं। तो शायद किसी क्लास में मैंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था। अच्छा ये तो रही, ये रही बूटस्ट्रैप की फाइल हमारे पास है, यहां से मैं इसको कर रहा हूं कॉपी, और यहाँ पे मैं लिंक लगा रहा हूँ bootstrap.css, और ये फाइल बनाकर ये सारा कोड जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास एक डिव है, इसमें मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और CSS देता हूँ style.css, मैंने कहा बॉक्स विथ 300 हाइट 300 और बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। इसको चला भी देते हैं, ठीक है भाई। तो ये बॉक्स आ गया,
अच्छा, अब मैं 3 बॉक्स बना दूं तो ये तीनों अलग अलग लाइन में आ गए। क्यों? क्योंकि डिव है और डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, अब बोर्ड स्टेप अगर मुझे अब इसको फ्लैक्स दूं मैं डिव को तो ये तीनों इनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब बोर्ड स्टेप की क्लास क्या है? मेरे ख्याल से डी फ्लैक्स करके, डिस्प्ले फ्लैक्स करके ये बोर्ड स्टेप की क्लास है। ठीक है भाई, मतलब हमने अपना कोई डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं दिया, बोर्ड स्टेप यूज किया। ठीक है, अब बोर्ड स्टेप की क्लास है डी डैश फ्लैक्स। इसका मतलब क्या? डिस्प्ले फ्लैक्स। देखें इसको बोर्ड स्टेप की सीएसएस में आप सर्च करेंगे तो ये देखें इसने पहले से ही यहाँ पे देके रखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड स्टेप जो है ना सिर्फ यही है। अब हम सब पता नहीं क्या समझते हैं बोर्ड स्टेप कोई नई चीज है क्या, ये सीएसएस से और सारी चीजों से हटके कुछ है, ऐसा नहीं। ठीक है, बस बोर्ड स्टेप क्या है कि रेडीमेड चीज मिल रही है। अगर हम खुद देते तो हमें डिस्प्ले फ्लैग सीएसएस में जाके देना पड़ता। ठीक है, बोर्ड स्टेप से दिया तो क्या आसानी हो गई, सिर्फ हमने क्लास दी और वो अप्लाई हो गया। अच्छा, अब अगर आपको इसको जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम वाली चीजें देनी है तो वो भी इसके क्लासेस हैं। ठीक है, अब जैसे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देना है मुझे। बिटवीन पता था क्या करता है? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ने इसमें शॉर्ट होता है बिटवीन। ठीक है भाई, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास हाइट है, फिक्स हाइट है, तो हम अलाइन आइटम भी दे सकते हैं। अब जैसे मैं इसको अपने, अच्छा हाइट की भी है इसकी वजह से, हाइट फुल, इसका मतलब है कि जितनी भी बॉडी में हाइट है वो सारी ले लो। ठीक है, तो मैंने कहा अभी मैन का कलर मैं थोड़ा अगर चेंज कर दूं, ठीक है, हाइट फुल की नहीं है, हाइट 100 की है मेरे ख्याल से, नहीं ये भी नहीं है, तो ये हो सकता है बूटस्ट्रैप 5 में नए वर्जन में इन्होंने अपडेट कर दिया हो। ठीक है, तो हम जो है इसमें यहीं पर ही आके डायरेक्ट 100 VH की हाइट दे देते हैं। ठीक है, हाइट मिल गई। अब जस्टिफाई कंटेंट जैसे दिए तो सेम इसी तरह के इनके पास अलाइन आइटम्स भी होगा, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये अलाइन आइटम जो था वो वर्टिकली अलाइन करता था चीजों को हमारी। ठीक है, अलाइन, फिर इसके अलावा अलाइन कंटेंट और जितनी भी फ्लैग्स की क्लासें थी वो सारी यहाँ पे आपको मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे एक हमने देखा था कि भाई डिस्प्ले फ्लैग्स ने तो क्या किया, सेंटर इनलाइन कर दिया। एक हमने शायद गैप देखा था, तो गैप भी शायद यहाँ पे होगा। जैसे मैंने कहा गैप 2, देखिए गैप भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा गैप 10, ठीक है 10 नहीं होगा, फिर इसका सेलेक्टेड कुछ होता है जो बोर्ड स्टेप ने डिफाइन किया हुआ होता है कि भाई मैं ये आपको प्रोवाइड करता हूँ। फिर वही बात कि भाई अब हमें अपनी मर्जी से करना है, जो बोर्ड स्टेप प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं करना, अपनी मर्जी से करना है तो फिर अपनी सीएसएस। ठीक है, क्योंकि बोर्ड स्टेप जो है ना उसको नहीं पता कि भाई कौन कितना गैप रखेगा, तो उसने कुछ गैप दे दिया आपको, गैप की क्लासेस बना के दे दी। ठीक है, अगर हम सर्च करें इसकी फाइल में, ठीक है गैप 0, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5, तो 5 तक इसने बना के दिया हुआ है। बस 5 के आगे ही बोल रहा है अगर आपने इससे ज्यादा देना है तो वो आप खुद दो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोल दूं मैं गैप 5, तो ये चल रहा है। ठीक है, 5 से ज्यादा बोर्ड स्टेप की कोई क्लास नहीं, बोर्ड स्टेप बोल रहा है आप खुद दो। तो ये सारी चीजें भाई कि जो बोर्ड स्टेप जो है हमें, अब देखिए इतनी सारी लाइंस का जो कोड है ना, ये इसी वजह से 13,000 से ज्यादा लाइंस बन रही हैं कि इसने काफी सारी सीएसएस पहले से ही लिख के रख दी। ठीक है, और हमें क्या करना है, सिर्फ देखिए मीडिया क्यूरी वगैरह सब इसने पहले से लिख के रखी हुई है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो है वो क्लास लगानी है। ठीक है, अब फॉन्ट साइज अगर होगा तो फॉन्ट साइजेस की भी कुछ ना कुछ क्लास होगी। देखें ये एफएस करके, एफएस मतलब फॉन्ट साइज, एफएस 1 देंगे तो ये वाला साइज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एफएस 2 देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे फॉन्ट की क्लासेस भी दी हुई है इसने। तो हर चीज मतलब जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं वो सारी क्लासेस इस पे मौजूद है। बस आप क्या करें, कोई चीज अगर याद भी नहीं आ रही हो ना, आपको पता भी ना हो कि भाई बोर्ड स्टेप सपोर्ट करता है नहीं करता,
बूटस्ट्रैप फ्लेक्स सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, आपको जो है वो फ्लेक्स की जो भी क्लासेस है बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है वो शो हो जाएंगी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। वहां से आप देखें कि भाई फ्लेक्स के लिए बूटस्ट्रैप हमें क्या क्या दे रहा है। ठीक है, कॉपी करी, पेस्ट करी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो याद हो गई कि भाई हमें पता है हमने फ्लेक्स यूज किया था बूटस्ट्रैप से, उसकी क्लास थी डी डैश फ्लेक्स। ठीक है, डी डैश फ्लेक्स से क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एक क्लास थी। तो जब आप फ्लेक्स लिख के बूटस्ट्रैप लिखेंगे ना गूगल पे, तो वो जितनी भी फ्लेक्स की क्लासेस हैं वो सारी आपको दिखा देगा। अच्छा, आप इसके अलावा मार्जिन, पैडिंग, इन सब की भी क्लासेस हैं। देखिए डी फ्लेक्स दिया हुआ है मैंने बॉक्स को। अब अगर मुझे मार्जिन टॉप देना है तो MT, देखिए मैंने कहा MT2, तो मार्जिन से टॉप से मार्जिन आ गया। बॉटम से देना है तो MB। ठीक है, अभी शो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ये डिव है, सिर्फ पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा हाँ, इसको यहां से हटाएं, इस वाले बॉक्स को। अब एक इसमें होता है MX, इसका मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल मार्जिन। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा 2, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बॉक्स को देखिए आप मार्जिन ऐड हो गया। तो ये भी सिलेक्टेड है, 5 तक ही होगा मेरे ख्याल से। 5 दिया, अप्लाई हो गया। मैंने कहा 10, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी भी एक रेंज है इसने दी हुई बूटस्ट्रैप में। देखिए मैं MX अगर सर्च करूंगा तो ये देखिए 0, 1, 2, 3 और 4 और ये 5। और ऑटो भी है कि अगर आपने किसी डिव को सेंटर अलाइन करना है तो आप उसको MX ऑटो कर दो, तो वो क्या करेगा, राइट और लेफ्ट से उसको ऑटो दे देगा। कैसे भाई, कि भाई मैंने इसको तीनों बॉक्स को एक डिव में रखा। अच्छा, विद के लिए भी बूटस्ट्रैप क्लासेस दे रहा है, लेकिन फुल विद और हाफ विद दे रहा है शायद बस। ठीक है भाई, देखें W-100, इसका मतलब ये है कि आपकी विद हो जाएगी 100%। और ये दे रहा है 75 मतलब 75%, W50 मतलब 50% और 25। ठीक है, तो इसने अपनी मर्जी से रेंज बनाई हुई कि भाई 25, 50, 75 और 100, तो इतनी विद की क्लासेस हमें दे रहा है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि भाई क्लास W-50, इसका मतलब क्या था, 50% विद। CSS में अगर आप देखें 50 का क्या मतलब है, विद दे दी 50%। और मैं इसको बोल दूं MX ऑटो, क्या होना चाहिए। ठीक है, सेंटर में आ गया, लेकिन उसके बाद इतनी स्पेस नहीं थी तो उस वजह से उसने सारे डिव को इनलाइन से हटा दिया। अगर मैं इसको कर दूं 25, बल्कि सॉरी 75, ठीक है, अब भी इसमें स्पेस इतनी नहीं बनी है कि वो, अच्छा नहीं, डिस्प्ले फ्लैग्स हमने ऊपर वाले उस पर लगा दिया ना डिव पे। डिस्प्ले फ्लैग्स जो लगेगा ना, हमेशा जो चाइल्ड होंगे, जैसे कि चाइल्ड है 1, 2, 3, इनका पेरेंट कौन है, ये वाला डिव, तो डिस्प्ले फ्लैग्स हमेशा इस पे लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर वाले पे लगाएंगे तो सिर्फ वो इस एक एलिमेंट को फ्लैग्स करेगा। ठीक है, एक एलिमेंट को इनलाइन करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। तो अगर आपने इन तीनों को करना है तो इन तीनों का पेरेंट कौन है, ये वाला डिव, तो इस पे आप डिस्प्ले फ्लैग्स लगाएंगे। देखिए इसने सेंटर अलाइन भी कर दिया और डिस्प्ले फ्लैग्स भी दे दिया। इसी को आप अगर दे दें जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो देखें सेंटर भी है। सेंटर क्यों है, क्योंकि हमने W-75 दिया हुआ है, 75% विद दी हुई है। तो हाइट क्यों नहीं चल रहा था, हाइट देखते हैं। हाइट को इन्होंने क्या दिया हुआ है, हाइट है तो 100%, VH का कोई सीन नहीं है। परसेंट का मतलब, परसेंट में ना हाइट जब चलती है जब पेरेंट के पास फिक्स हाइट हो। ठीक है, परसेंट में हाइट कब चलती है, जब पेरेंट के पास एक फिक्स्ड हाइट हो। अब मैं हाइट लगा रहा था इस पे, मेन पे, मैं इसको बोल रहा था 100, इसका मतलब है हाइट 100%। इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉडी की फिक्स हाइट नहीं होती, बॉडी की हाइट जो है वो अनलिमिटेड होती है कि भाई जितनी चीजें आती रहेंगी वो स्क्रॉल होता रहेगा।
ठीक है, तो इस वजह से इसने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि परसेंट जब भी अप्लाई होगा जब पेरेंट के पास कोई फिक्स हाइट या विड्थ होगी। अच्छा, विड्थ क्यों अप्लाई हो रही है? क्योंकि बॉडी के पास एक फिक्स विड्थ होती है, ठीक है, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है हर डिवाइस में, लेकिन एक फिक्स विड्थ होती है बॉडी के पास, ठीक है, कि मोबाइल में 400-500 तक होगी px तक, फिर टैबलेट में 700-800, फिर इस तरह डेस्कटॉप में 1200 तक है, तो एक फिक्स विड्थ होगी। हाइट फिक्स नहीं होती, तो इस वजह से नहीं है। अगर हम बात देखें इसमें, अगर VH वगैरह है, हाँ है तो, लेकिन कहीं और यूज किया हुआ है, हाँ बल्कि VH की हाइट भी दे रहा है ये, ठीक है, W की जगह आप दे दें VH 100। अब जो ये मैंने VH यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखें यहाँ से मैंने अपना रिमूव कर दिया, देखिए हाइट खत्म हो गई। यहाँ पे आके मैंने इसको क्लास दी बूटस्ट्रैप की और ये हाइट दोबारा आ गई, ठीक है। तो व्यू हाइट देने के लिए इसने अलग क्लास दी हुई है VH-100, ठीक है। तो काफी सारी चीजें ये आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, फॉन्ट साइजेस भी हैं, मार्जिन भी है, पैडिंग भी है, सब चीजें हैं। पैडिंग की अगर आप देखना चाहें, भाई पैडिंग की क्या क्लास है हमारे पास, जिस तरह मार्जिन की थी ना, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, तो इस तरह पैडिंग की भी है। अच्छा, वाई मतलब जो है ना वर्टिकली, जिसमें टॉप और बॉटम से दी हुई है, देखिए इन्होंने वाई में टॉप बॉटम से दी हुई है। PT 0 का मतलब ये है कि पैडिंग टॉप 0, ठीक है, PT 1, PT 2, इस तरह ये सारे पैडिंग टॉप चल रहा है। फिर PE का मतलब जो है वो पैडिंग राइट, ठीक है। अच्छा, PR नहीं है, पैडिंग राइट की इन्होंने PE इस्तेमाल किया है इन्होंने। फिर इस तरह बॉटम के लिए PB और लेफ्ट के लिए PS। फिर ये सारी गैप जो है वो फ्लेक्स के आ गई क्लासेस। तो इस तरह कॉलम गैप भी अलग बनाया हुआ है, रॉ गैप भी अलग बनाया हुआ है, तो काफी सारी चीजें। अच्छा, फॉन्ट वेट के लिए और फॉन्ट स्टाइल के लिए क्या क्लासेस है? फॉन्ट स्टाइल के लिए है FS, ठीक है, फॉन्ट साइज, बल्कि फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट स्टाइल के लिए है FST, ठीक है, FST इटैलिक। इससे क्या होगा? फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पे हम आए और एक मैं यहां पे हेडिंग बना दूं, जो भी, ठीक है, और मैं इसको क्लास दे दूं FST-इटैलिक। FST मतलब फॉन्ट स्टाइल, और ये हो गया इटैलिक, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल, और फिर फॉन्ट वेट की क्लासेस आ गई, FW-लाइटर, FW-लाइट, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि किसी ने अगर 2, 3, 4 वेबसाइट कंप्लीटली बना ली यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो फिर उसको ये क्लासेस जो है वो याद हो जाती हैं कि भाई मैंने कब कहाँ पे कौन सी क्लास दी थी। तो अब जब वो नेक्स्ट वेबसाइट बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको सर्च करना नहीं पड़नी चीज़ें, उसको याद है कि भाई फॉन्ट साइज के लिए ये वाली क्लास थी, हाइट के लिए ये वाली क्लास मैंने दी थी, विड्थ के लिए मैंने ये क्लास दी थी, तो सारी चीज़ें उसको पता है ऑलरेडी। तो जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा आपको चीज़ें जो है ना पता चलती रहेंगी। फॉन्ट वेट की आ गई, LH मतलब लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट इसने बनाई हुई कि भाई स्मॉल, बेस, LG, अलग अलग इसने सारी चीजें बनाई हुई। टेक्स्ट अलाइन किए, ठीक है, अगर सेंटर अलाइन करना हो तो इसकी क्लास है टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर आ गया, ठीक है। स्टार्ट करना है, एंड करना है, सेंटर करना है। अच्छा, अगर आपका कोई लिंक है और उस पे से अंडरलाइन जो आता है वो खत्म करना है आपने, ठीक है भाई। अब जैसे ही मैंने एक लिंक बनाया, इस पे अंडरलाइन आ रहा है, तो बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इससे अंडरलाइन को रिमूव कर रहा है, ठीक है भाई। लाइन थ्रो, देखिए जितनी भी CSS है ना हमारे पास, जितनी CSS हमने पढ़ी
सारी इसने लिख के रखी हुई है अपने पास, सारी, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। लेकिन बस कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इसके, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर एक कंप्लीट लाइब्रेरी इसकी कभी भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन से कि भाई मैंने 25%, 50%, 75%, 100% ये विद रखी हुई है। अगर इसके अलावा कुछ आपने रखनी है तो आप वो अपनी दोगे, ये मेरा स्टैंडर्ड है। मैंने पैडिंग मार्जिन इतने इतने रखे हुए, इससे अलग कुछ देना है वो अलग दो। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड्स इसने फॉलो किए ना, तो ये वो है कि जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लोग यही ज्यादा यूज करते हैं कि भाई हम 4 या 5 से ज्यादा मार्जिन पैडिंग ना देते भी नहीं है ज्यादातर चीजों को। ज्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं, या तो 2px, 4px, 5px, बस ये इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा हम करते भी नहीं है ज्यादातर लोग और ज्यादातर जगहों पे। तो इस वजह से इसने सारी चीजें देख के रिसर्च करके आपको जो भी स्टैंडर्ड चीजें थी वो बना के दे दी। और इसके अलावा ये बोलते हैं अगर आपने करना है तो फिर वो अपनी चीजें लिखोगे। अब देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ पे टेक्स्ट रैप में वाइड स्पेस दिया हुआ इसने नॉर्मल। वाइड स्पेस क्या है? जो टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसिंग आती है। काफी सारी चीजें इसने, टेक्स्ट प्राइमरी ये कलर की क्लास है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, ये सारे इसके कलर्स हैं बूटस्ट्रैप के। ठीक है, अगर मैं देखिए टेक्स्ट प्राइमरी देता हूं ना तो इसका कलर ब्लू टाइप है। ठीक है, ब्लू हो गया। अगर मैं इसको बोल दूं इन्फो, ये भी ब्लू ही है। अगर मैं इसको बोल दूं वार्निंग तो ये येलो टाइप है। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आते हैं ना बटन्स के भी यही सेम कलर है, तो कलर का भी एक स्टैंडर्ड है। अब होता तो वैसे ही सारे कलर ही दे देता आपको, लेकिन पता नहीं कितने कलर्स हैं हमारे पास, सारे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो इसने कलर का भी एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई मेरे पास प्राइमरी में आपको ब्लू मिल जाएगा, सेकेंडरी आपको, सेकेंडरी कौन सा था, मेरे ख्याल से ग्रे टाइप था। ये आ गया। तो ये कुछ कलर है, 5, 6, 7 कलर है जो इसने डिफाइन कर दिए कि भाई इनमें से ही कोई एक कलर आप जो है वो यूज कर लो। पोजीशन की भी होगी, अलग से भी यूज किया हुआ है, और पोजीशन की अलग से सिंगल क्लास भी होगी। देख रहे हैं 128 सर्च आए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सर्च करते हैं एब्सोल्यूट। ये आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट, पूरा लिखना है आपने, पोजीशन डैश एब्सोल्यूट। अब जैसे मैंने हेडिंग को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक है, अब हेडिंग क्या हुआ, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, फ्लो से बाहर आ जाता है लेके उस एलिमेंट को। अब इसकी जो स्पेस थी वो किसने ले ली, एंकर के टैग ने। और ये हेलो वर्ल्ड जो है मेरा H1 की हेडिंग, ये ऊपर आ गई पोजीशन एब्सोल्यूट से। अब टॉप, अब ये भी इसने सेलेक्टेड दिए हैं। अब मैं इसको अपनी मर्जी से घुमा नहीं सकता कि मैं यहाँ ले आऊँ, नीचे यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ ले जाऊँ, नहीं। बूटस्ट्रैप ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जैसे अब टॉप का क्या है, टॉप 50%। ठीक है, अब मैं इसको अगर टॉप 50 दे दूंगा तो इसका मतलब है कि भाई मैं टॉप से 50% रखना चाह रहा हूँ, 50% हो गया। तो ये कुछ सेलेक्टेड साइजेस हैं जो बूटस्ट्रैप ने दिए हैं। अगर आपने बिल्कुल इसको बॉटम के ऊपर लेके जाना है या टॉप के ऊपर लेके जाना है तो आप इसको क्या दे दें, बॉटम डैश 0। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल बॉटम पे लेके आ जाएगा। ठीक है, बॉटम भी है, स्टार्ट भी है। ठीक है, इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ने, अब देखिए इसने लेफ्ट को स्टार्ट बोला हुआ है। अब हम कंफ्यूज कि भाई हम लेफ्ट दे रहे हैं, वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन बूटस्ट्रैप ने लेफ्ट को क्या बोला हुआ है, स्टार्ट। बॉटम को बॉटम बोला हुआ है, टॉप को टॉप बोला हुआ है, लेकिन लेफ्ट को स्टार्ट बोला हुआ है और राइट को एंड बोला हुआ है। तो इस तरह बूटस्ट्रैप जो है ना, सिर्फ एक चीज समझ लें, बूटस्ट्रैप लेफ्ट को स्टार्ट बोलता है और एंड को राइट बोलता है। अब ये सारी चीजों, जितनी भी हमारे पास चीजें ना, सब पे अप्लाई होगा ये रूल। अब जैसे पैडिंग लेफ्ट दे रहे थे तो हम क्या दे रहे थे, पीएस दे रहे थे, और पैडिंग राइट के लिए हम दे रहे थे पीई। ठीक है, तो पीई का मतलब पैडिंग एंड,
और एंड ये किसको बोलते हैं, राइट को। ठीक है, तो ये चीज समझ लें, हर जगह यही इसी को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह बॉर्डर आपने देना है, बॉर्डर की क्लास है पूरी, बॉर्डर कलर, बॉर्डर हटाना है किसी का। अगर आप कोई इनपुट एलिमेंट यूज कर रहे हैं और ये इनपुट पे आपको पता है कि भाई डिफॉल्ट बॉर्डर आता है, आपने बॉर्डर को खत्म करना है, तो बूटस्ट्रैप की बॉर्डर खत्म करने की क्लास क्या है, बॉर्डर नन। तो ये क्या करेगा, बॉर्डर हटा देगा। लेकिन हटाया क्यों नहीं, बॉर्डर नन यहाँ पे आ रहा था, अच्छा नन नहीं था, बॉर्डर 0 था। ठीक है, बॉर्डर 0 ने क्या किया, हमारे बॉर्डर को रिमूव कर दिया। बाकी बॉर्डर टॉप देना हो, टॉप का इसने दिया हुआ है, राइट का इसने दिया हुआ है। अच्छा टॉप जो है ये सिर्फ शायद कलर है, तो अप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है इससे। हाँ हो गया, तो सिर्फ देखें टॉप पे आ गया, तो जो भी कलर होगा वो खुद डिफाइन कर देगा ये। तो अगर बॉर्डर आपने रखना है टॉप एंड का मतलब देखिए यहाँ पे भी क्या है, राइट। ठीक है, तो जो भी चीजें है ना, पैडिंग राइट, मार्जिन राइट, बॉर्डर राइट, तो सब पे ही राइट की जगह एंड इस्तेमाल कर रहा है, एंड का वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, फिर इसने अलग अलग नेम दे दिए। बॉर्डर सक्सेस, इसका मतलब है भाई ग्रीन टाइप का बॉर्डर ये शो कर देगा। ठीक है, लेकिन पहले हमें बॉर्डर देना जरूरी है, बॉर्डर टॉप फिर बॉर्डर सक्सेस, शायद अब शो करेगा ये। मतलब बॉर्डर टॉप पहले दिया इसने, एक स्पेसिफिक विड्थ दे दी, फिर बॉर्डर सक्सेस दिया उसको कलर देने के लिए। ठीक है, ये सारी बॉर्डर की हो गई। क्या करेंगे, प्लेस होल्डर के कलर के लिए हमारे पास एक सूडो क्लास होती है, इनपुट प्लेस होल्डर। ये आ गया भाई, कलर रेड, प्लेस होल्डर पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चेंज हो गया। किसमें होगा, हाँ तो क्लास दे दो ना, इनपुट को क्लास दे दो एक, माय इनपुट, और क्लास से टारगेट कर लो, इनपुट हटा दो यहां से और क्लास दे दो, फिर इसमें हो जाएगा। सही है, तो इसको अगर थोड़ा लाइट करना है तो इसको ले जाओ RGB में। ठीक है, और आप इसको जो है ना, ताकि प्लेस होल्डर लगे, अभी रेड से ऐसा लग रहा है कि प्लेस होल्डर नहीं है बल्कि इनपुट में कुछ लिखा हुआ है किसी ने। अच्छा जी, तो अगर हम इसको 0.5 या 0.3 इस तरह कर देना और RGB नहीं RGB ए लगा दें, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब लगेगा कि भाई ये प्लेस होल्डर है। तो इस तरह, खैर भाई देखिए, इस तरह की क्यूरी आए ना कभी भी जहन में कि भाई प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज होगा, स्क्रॉल का कलर चेंज कैसे होगा। देखिए चीजें तो इतनी है, मतलब हमारी फील्ड इतनी ऐसी है कि ये वाली, कि सारी जिंदगी भी बंदे की खत्म हो जाए ना, सारी चीजें नहीं पढ़ सकता वो। ठीक है, ऐसी फील्ड है। लर्निंग आपकी जो है ना एक ही दफा रुकेगी, वो कब रुकेगी, मरने के बाद। ठीक है, उससे पहले ना कभी भी नहीं रुकेगी। इतनी चीजें, चलो आपने पढ़ ली, कल नई चीज दूसरी आ गई, भाई ये अपडेट आई है भाई सीरीज में दोबारा, अब आप बोलो यार ये भी पढ़ो। ठीक है, तो अपडेट भी आई जा रही है और फिर पिछली जो चीजें वो भी इतनी सारी हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है ना, भले अब हमने सारी नहीं पढ़ी तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमें आइडिया हो गया कि भाई ये होगा कैसे। अब जैसे प्लेस होल्डर हमने नहीं पढ़ा था, अब मुझे करना है कलर चेंज, अब मुझे पता है CSS से यार हो जाएगा। गूगल किया भाई प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज होता है, तो गूगल पे जाके आपको मिल गया कि भाई CSS में प्लेस होल्डर का कलर ये लगाने से चेंज होता है। आपने गूगल से वो उठाया, लगा लिया। नेक्स्ट टाइम प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना होगा
अब आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, अब आपको पता चल गया वो। इसी तरह स्क्रॉल होता है, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में स्क्रॉल को भी स्टाइल दिया हुआ होता है, वो भी हो जाता है, ठीक है। वो सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा कि भाई स्क्रॉल को स्टाइल दे दे। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो हमने शुरू में पढ़ी नहीं होती, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्वायरमेंट जो आती है ना हमारे पास कि भाई एक वेबसाइट बनानी है, उसके प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है, अब रिक्वायरमेंट आई, अब हमें सर्च करके पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे होता है। बूटस्ट्रैप में हाँ होनी तो चाहिए। इसने अपने ओवर बनाए हुए अलग से, मेरे ख्याल से हाँ ये टेबल ओवर बनाया हुआ तो है। देखिए होवर वाली जो चीज है ना, ये ऐसी चीज है कि इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जा सकता कि बंदा होवर पे करेगा क्या। मतलब होवर तो कर लेगा, लेकिन होवर पे करेगा क्या ये पता नहीं बूटस्ट्रैप को। अगर ये चीज डिफाइन होती, नहीं बूटस्ट्रैप में एनिमेशंस नहीं है, अगर ये चीज डिफाइन होती ना तो होवर भी डालता। इसने डाला होगा यकीनन, लेकिन कुछ चीजों के लिए, और इसने अपने यूज के लिए डाला हुआ, जैसे BTN होवर कि भाई इसका अपना बटन है, उस पर जो ओवर करेगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। अलग से ओवर इसने नहीं डाला हुआ। फिर दूसरी लाइब्रेरीज हैं कि जिन्होंने होवर के लिए ना वर्किंग की हुई है थोड़ी कंडीशंस बेस, जिसमें आप इस तरह बोलते हैं, जैसे टेलविंड में शायद रिएक्ट के अंदर आगे क्या होता है कि आप जो है ना इसको इस तरह से बोल दें, ए डॉट ओवर होता है या पता नहीं ए कॉलन ओवर होता है, और फिर उसके अंदर आप इस तरह का अलग से, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट पे यूज कर रहा है थोड़ी बहुत पीछे ना, इस तरह करके जो भी आपने कलर शलर स्टाइल देना हो आप दे देते हैं। तो सिंटैक्स का फर्क है थोड़ा, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें होवर के लिए अलग से क्लास दी हुई हो। बाकी देखिए इसने अपने कलर्स डिफाइन किए हुए कुछ, लेकिन ये कलर वही है जो इसके सिलेक्टेड कलर है, ठीक है। अलग से भी हैं काफी सारे, लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि हमें इन्हीं कलर में से कोई कलर यूज करना हो, हमें इसके अलावा भी कलर यूज करना पड़ सकते हैं। बाकी एनिमेशन ये दे रहा है, लेकिन अपनी ये वो भी कुछ सिलेक्टेड चीजों के लिए है, जैसे प्रोग्रेस बार आती है ना इसकी एक एनिमेटेड, उसके लिए बस इसने थोड़ी सी लगाई हुई एनिमेशन, वरना बूटस्ट्रैप एनिमेशन पे इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं दे रहा। एनिमेशन के लिए मैंने आपको एक लाइब्रेरी बताई थी, animate.style, बेस्ट है, बेहतरीन लाइब्रेरी है, और काफी सारे काम आपके निकल जाते हैं उससे। और भी होंगी लाइब्रेरीज, मैं देख के आपको शेयर कर दूंगा कि अगर आपको एक्सप्लोर करनी हो, ठीक है। आगे जब रिएक्ट पे जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारी है, काफी अच्छी अच्छी भी है, ठीक है। CSS में अभी हमारे पास HTML CSS में सिर्फ जो है ना वो animate.style बेहतरीन लाइब्रेरी है, तो इस वजह से अभी हमने ना वही डाली हुई है इसके अंदर सिलेबस में अपने, ठीक है। काफी मतलब इसमें देख लिया हमने कि नहीं है। अब प्रोग्रेस बार कुछ ऐसी चीजें भी हैं इसमें कि अब जैसे अलर्ट इन्होंने बनाया हुआ है, उसके लिए कोई मैसेज दिखाना हो यूजर को अगर, तो आपने क्या किया, डिव बनाया, जो भी आपका मैसेज था वो आपने लिख दिया, और इसको आपने क्लास दे दी अलर्ट, तो अलर्ट से इस पे पैडिंग मार्जिन और ये सब अप्लाई हो जाएगा। कलर क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा अलर्ट बनाने के लिए दो क्लासेस यूज कर रहा है। दो क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि यूजर को अलर्ट देना होगा और अलर्ट अलग अलग कलर का भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि अगर आपने अपना कलर देना है तो सिर्फ एक क्लास दो अलर्ट, और दूसरी क्लास अपनी दो और उसको जाके आप कलर दे दो जो भी देना है। और अगर जो कलर बूटस्ट्रैप ने डिफाइन किए हैं उनमें से कोई देना है तो उनमें क्या क्या है, अलर्ट प्राइमरी है, ठीक है। इसका क्या कलर है, इसका ये कलर है, ठीक है भाई।
इसके अलावा डेंजर का कलर क्या है, रेड, वार्निंग। ठीक है, तो इसने कुछ स्टाइल पहले से ही दिया है। अब आप ये देखें कि बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बॉर्डर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। अब ये तीन चार चीजें हो रही है, खुद करते टाइम लगता था, ऐसी बात 3-4 प्रॉपर्टी खुद से देनी पड़ती। इससे यूज किया कि आप चाहते हैं यार नहीं मैं ये बॉर्डर वगैरह सब लगा दूं, सिर्फ कलर चेंज कर दूं, कलर अपनी मर्जी का रख दूं मैं। तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने अपनी क्लास दे दी माय अलर्ट, और मैं चाहता हूं कि यार इसका बॉर्डर कलर जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, वो चेंज हो जाए। तो मैं इसको बोलता हूं भाई बॉर्डर कलर आप इसका कर दो ऑरेंज। बॉर्डर कलर मैंने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया, सही है। ठीक है, अब जैसे बूट स्ट्रैप का हम बोले फ्लेक्स, तो देखिए इसने फ्लेक्स की पूरी हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है कि भाई फ्लेक्स क्या है और फ्लेक्स की हम आपको कौन कौन सी क्लासेस दे रहे हैं। तो देखिए डी फ्लेक्स, डी इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। डी एस एम फ्लेक्स, इसका मतलब क्या है कि जब डिवाइस स्मॉल होगी ना तब फ्लेक्स अप्लाई होगा। जैसे हमारे पास वो कॉलम वाली क्लासेस थी ना, कॉल SM12, कॉल SM12 का मतलब क्या था, स्मॉल डिवाइस पे कॉलम 12। ठीक है, जब स्मॉल डिवाइस हो जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो सारी ले ले। तो यहाँ पे DSM फ्लेक्स, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल डिवाइस पे फ्लेक्स अप्लाई होगा, इसी तरह मीडियम पे, इस तरह लार्ज पे। डायरेक्शन फ्लेक्स, डायरेक्शन के लिए क्या है, फ्लेक्स रॉ, फ्लेक्स डैश रॉ। अगर आपने रिवर्स देनी है तो फ्लेक्स डैश रॉ डैश रिवर्स। इसी तरह फ्लेक्स कॉलम भी है और फ्लेक्स कॉलम रिवर्स भी। ये आ गया फ्लेक्स कॉलम और फ्लेक्स कॉलम रिवर्स। तो इस तरह जितनी भी क्लासेस है ना फ्लेक्स की वो सारी ये आपको बता रहा है। ठीक है, लेकिन याद करना वही जरूरी नहीं है कोई कि आप बोले यार नहीं मैं बैठ के इसको सारी याद करूं। ठीक है, तो वो उसका फायदा नहीं है, फिर भूल जाएंगे, हजारों क्लासेस होंगी इसकी याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपने किसी क्लास को यूज करके कोई काम किया होगा ना वो याद रहेगी। ठीक है, अब आपने देखना है कि यार बूटस्ट्रैप जो है ना बैकग्राउंड कलर की अगर कोई क्लास दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, तो बैकग्राउंड की दे रहा है ये क्लास। बैकग्राउंड की क्लासेस क्या है, बीजी डैश प्राइमरी, बैकग्राउंड डैश प्राइमरी क्लासेस दे रहा है। लेकिन ये बता रहा है यहाँ पे सेलेक्टेड दे रहा है भाई, कस्टम कलर आप नहीं दे सकते, अपना देना पड़ेगा। ठीक है, इसने बता दिया कि भाई मेरे पास ये वेरिएबल्स बने हुए बस। ठीक है, कस्टम नहीं दे रहा। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं आगे कि भाई जो कस्टम भी प्रोवाइड करती हैं आपको। कलर्स की दे दी क्लास, कलर आपने लिखा, कलर में इसने सारी वही चीजें बता दी। बैकग्राउंड को ये बीजी बोल रहा है और कलर को ये टेक्स्ट बोल रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना यार मैं ये देखूं, मैं ये चीज जो है वो बूटस्ट्रैप के थ्रू कर दूं। ठीक है, मैं अपनी CSS ना लिखूं, तो बस आप उसको सर्च करें और उसकी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। अब जैसे पोजीशन हमने देखा था तो हम लिखे भाई बूटस्ट्रैप पोजीशन, तो देखिए ये दिखा रहा है कि भाई पोजीशन में हमारे पास ये क्लासेस है, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, फिक्स, स्टिकी, फिर इसमें टॉप, स्टार्ट, बॉटम, एंड, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मौजूद हैं। लेकिन बस इसमें सेलेक्टेड साइजेस ये दे रहा है 0%, 50% और 100%। इसके अलावा अगर आपने जाना है तो आप खुद अपना दे सकते हैं इसको। सेट है भाई, बूटस्ट्रैप मीडिया क्वेरीज, इसमें ये हमें ले जाएगा ब्रेक पॉइंट्स पे जो कि हमने उस दिन भी देखा था। सारी क्लासेस भी दी हुई है। अच्छा, ये SM, MD और LG हर चीज के साथ अवेलेबल है। अब जैसे फ्लैक्स हमने देखा ना, कोई भी विद रिस्पॉन्सिव वाली चीज होगी ना
मतलब जहां पे विथ को रिस्पॉन्सिव किया जा सकता है, जैसे कि कॉलम, फ्लैग्स, विथ, व उसके साथ ही क्लास अवेलेबल होगी एसएम की। ठीक है, तो अब एसएम का मतलब ये बोल रहा है स्मॉल है, और इसने डायमेंशन बता दी कि इस साइज से ज्यादा जो डिवाइस होगी मैं उसको एसएम बोल रहा हूँ। फिर एमडी, एलजी, एक्सेल और डबल एक्सेल, सारी इसने क्लासेस जो है वो डिफाइन की हुई है। जैसे एक अबाउट का लिंक बना हुआ है, उसमें ये सारी क्लासेस दे दो, वो जिस स्क्रीन पे खुलेगा वो अप्लाई हो जाएगी। नहीं, विद नहीं है ना, ये सिर्फ ब्रेक पॉइंट है। अगर आपने विद देनी है तो इसके साथ आप देंगे। ठीक है, विद के हम देखते हैं कुछ है या नहीं। विद के लिए इसने यही कॉलम यूज किया है ना, ये कॉल जो है ना, कॉल की जो क्लास है ये विद के लिए इसने इस्तेमाल की है। अब जैसे हमने जो ऊपर लेआउट बनाया था, अब जैसे मैं एक डिव बनाऊं, इसको मैं बोल दूं बीजी प्राइमरी, और हाइट इसको मैं बोल दूं, बल्कि VH बोल दूं 100 और W-100। ठीक है, तो देखिए पूरे बैकग्राउंड पे ये कवर, मेरा पूरा डिव कवर हो गया। अब इसको अगर मैं बोलूं कॉल SM12, इसका मतलब पता है क्या है कि जब मेरी डिवाइस स्मॉल हो ना तो कॉल 12 कर देना। तो कॉल 12 का मतलब है विद 100%। कॉल 12 का क्या मतलब है? विद 100%। ये देखें, कॉल 12 की क्लास बूटस्ट्रैप में क्या है? 100% विद। और बीच में SM क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉल 12 लिखा हुआ है। SM क्यों के लगाया है हमने? सिर्फ ब्रेक पॉइंट के लिए। अब अगर आप सर्च करें ना कॉल SM12, ये लगा हुआ होगा किसी मीडिया क्वेरी के अंदर, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ऊपर हम आते हैं तो कोई मीडिया क्वेरी लगी हुई होगी, ये देखें min with 576। तो ये क्लास मीडिया क्वेरी के अंदर थी। इसी तरीके से मैं बोल दूं भाई कॉल MD6, कॉल LG3, क्या मतलब है इस बात का? अब कॉल 6 को देखें इसने क्या दिया हुआ होगा। कॉल 6 को विद दी हुई है 50%। अब मैंने कॉल LG पे 3 दिया है, तो कॉल 3 अगर हम देखें तो इसने विद दी हुई है, ऐसे ही चल रहा है पीछे। अब देखिए रीलोड किया, हमारे पास जो था ये LG था ना, LG पे हमने दिया हुआ 3, लेकिन अभी इसको पता नहीं है कि भाई इसका 3 बनेगा कितना, और या हमने ये भी दिया हुआ है विद, जिसकी वजह से ये ओवरराइट हो गया। तो अगर हम ये हटा दें विद, अब ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ये भी दिया हुआ है W-100 और ये भी दिया हुआ है। अब कॉल LG3 पे इसने देखें इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, और अगर हम इसी में सर्च करें इस पे इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, तो इस वजह से उसने प्रायोरिटी किसको दे दी? इस वाले को। तो इस वजह से उसने विद दिखा दी 100%। अब मैंने ये वाली क्लास हटा दी और ये लगे रहने दिया। ठीक है, तो अब इसने ये चला दिया। अब हम इसको अगर रिस्पॉन्सिव करके देखें कि LG पे 3 आ रहा है, मतलब 25%, ऐसे ही था। MD पे ये 6 आ रहा है, मतलब 50%, और SM पे ये 100% आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप ने पीछे डिफाइन की हुई है कि भाई कब क्या होना चाहिए, फिर वही सेलेक्टेड। ठीक है, अच्छा कॉल 1 भी यकीनन होगा इसमें ना, शायद देखें है। कॉल 1 को इसने दिया हुआ है 8.3। सर प्रैक्टिस कर लें सर। हाँ, बस थोड़ी देर में, 1 घंटा नहीं हुआ ना अभी, या हो गया? 10 मिनट ज़्यादा हो गया सर। ज़्यादा हो गए, चलो सही। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें थी। कॉल 1 से शुरू हुए और कॉल 12 तक। 1 देख लें, इसने 100 को डिवाइड करेंगे ना 12 से, तो ये आंसर आएगा, तो इसने इसमें 1 पे रख दिया। ठीक है, तो इस तरह आप भी ये सारी क्लासेस एक्सप्लोर करें और चले प्रैक्टिस शुरू कर लें। ठीक है भाई।
बात ही ना हो। अच्छा इससे पहले ना एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यार मैं तो यहाँ बैठा हुआ होता हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। कोई सो रहा है, ठीक है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कोई तफरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो तुम सब तो नजर आ रहा हो मुझे, ठीक है, लेकिन पीछे ही नहीं पता ना कौन क्या कर रहा है। तो इसके लिए ना हम चाह रहे हैं क्लास में एक दो लड़कों को हम सीआर बना दें। तो यार देखो सामने आ गए, ठीक है। तो उसमें जो है ना हम डिसाइड कर लिया मैंने ऐसे पहले से, यस सर। ठीक है। तो मैंने लास्ट जो है ना बात कर ली थी एक दो लड़कों से, और आप लोगों की हेल्प भी करेंगे ना। माशाल्लाह क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। हम जब असाइनमेंट खोलते हैं ना क्लास में आके, जो 6 आए हुए होते हैं, 5 आए हुए होते हैं, तो इन लोगों के भी होते हैं, ठीक है। मैं सर उन्होंने पहले से HTML CSS सीखी हुई होगी। हाँ सीखी भी है थोड़ी बहुत ना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, यहाँ के पढ़ा, इसलिए हमें नहीं, अच्छा कौन ऐसा है कि भाई जो असाइनमेंट बना रहा है और उसने यहाँ आके पढ़ा है? हाथ उठाए, देख सबके हाथ उठाए, देखो वो ऐसे बना रहे जैसे वही बना रहे सर। सर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं कंप्लीट भी बना रहे हैं भाई। सर कंप्लीट नहीं बना रहे। देखिए यार ये बात ना आप छोड़ दें, ये बात आप छोड़ दें। ये ना करने वाले बच्चों की बात। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास ऐसी कि यार जो यहाँ आया था और उसको कुछ नहीं आता। देखिए अनस आपके सामने बैठा था ना, मैंने बुलाया था उसको, उसने खुद बताया था कि भाई जब वो आया था तो उसको कंप्यूटर चलाना भी इतना नहीं आता था, ठीक है। उसने सीखा, सब कुछ करा। तो अभी हैकाथॉन हुआ था एक्सपो सेंटर में, उसने उसमें लैपटॉप जीत लिया, ठीक है। बेहतरीन लैपटॉप उसको मिल गया। पहले था उसके पास, देखो हल्का था, लेकिन वो हैकाथॉन में उसको मिला, वो बेहतरीन मिल गया। अब उसने जो है अपनी जॉब स्टार्ट कर दी और अपना एक साइड में प्रोजेक्ट भी कर रहा है, दो काम कर रहा है। तो इस वजह से उसने कहा सर सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, इस वजह से थोड़ी मुश्किल होगी। मैं चलो अभी आप अपना काम देखो, ठीक है। तो उसमें क्योंकि उसको फायदा है ना, भी वो सीख रहा है वहां पे। तो अनस एक एग्जाम्पल है, इसकी जैसी काफी सारी हैं। अच्छा मैं खुद भी हूँ, मैं जब यहाँ आया था ना सीखने, तो मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने भी जो सीखा वो क्लास में सीखा, ठीक है। और आप लोगों का ज्यादा फायदा है, क्यों? क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, तुम जॉब पे जाते हो, सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है, फायदा नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसा है जो यूनिवर्सिटी जाता है? देखे भाई कौन कौन ऐसा है कि जो जॉब पे जाता है? देख कितने सारे हाथ उठ रहे हैं, मैं देखो स्कूल जाता हूँ 5 बजे तक, यहाँ से जाती स्कूल चला जाऊँ। कौन सा स्कूल है भाई? सर सेकंड टाइम। आपके वालिद साहब का नाम। अच्छा ठीक है भाई। तो अब देखें जो प्रेशर होता है ना बंदे के दिमाग पे, यार जॉब भी है, फिर दो बंदे साथ में चला रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी प्लस जॉब। अब तीसरी चीज ये, तो उन लोगों के मुकाबले में देखा जाए ना, तो आप जिसके पास ज्यादा टाइम होता है, जो फारिग बंदा होता है, वो जो है ना बहुत अच्छा पढ़े। मैं भी फारिग था उस टाइम पे ना, मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में था, और मैंने जो है ना कॉलेज वगैरह भी ऐसा लिया हुआ था कि जहाँ खैर हो गई, जाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने फेसबुक पे एक वीडियो शेयर की है ना, देखना, देखिए किसी ने, वो मैं शेयर की है, देखना। वो ऐसा निजाम है, मतलब ना चलता है, ठीक है। तो इस वजह से टाइम मिलता था अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि किसी चीज का प्रेशर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। तो इस वजह से जितना भी टाइम होता था दिन का सारा अवेलेबल, वो सारा जो भी चीजें पढ़ लें उस पर लगा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर सीख गया भाई आज। सर वैसे हैकाथॉन के अंदर जो है वो जो वेबसाइट देते हैं बनाने के लिए, वो मल्टीपल देते हैं या एक ही वेबसाइट होती है? सबको एक ही? ऐसी होती है कि जो उस टाइम में बन जाए। हाँ सबको एक ही होती है, ठीक है। इस बार थोड़ा अलग अलग करेंगे, लेकिन सर हम तो काम करने बैठते हैं, इसमें केले भी काम करने बैठते हैं, केले पिक वाले नहीं देते। क्या जाता है? केले पिक वाले काम करने नहीं देते। लोड शेडिंग सर इतनी हो रही है। क्या करें यार, लैपटॉप चार्ज करके रखें। देखिए मसले तो है ना, 1.5 घंटा लाइट आ रही है, 3 घंटे लाइट आ रही है। ये रहेंगे ना मसले, तो इसका तो कोई हल नहीं। प्रॉब्लम्स जो है ना वो काफी सारी हैं। सर हमारे घर तो लाइट ही नहीं आती 24 घंटे। देखो यार, अब देखो आप
आपका मसला इसने सॉल्व कर दिया। देखो इसके घर पे, आपके घर पे आ रही है, शुक्र अदा करना चाहिए। सच में नहीं आती 24 घंटे। हाँ होता है, मुझे पता है ना भाई, काफी सारे इलाकों में ऐसा हो रहा है कि भाई जहाँ लाइट नहीं है और इतनी लोड शेडिंग है और इतनी क्या क्या है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा अब आप देखें, लाइट नहीं है ना, गैस है नहीं, पानी है, थोड़ा बहुत है, गुजारा हो जाता है। चलो आप घर से निकलते हो, डर है दिल में, नहीं भाई, डर भी है। चलो रोड से आते हो, ट्रैफिक है, धूल है, मट्टी है, गड्ढे हैं, ठीक है, डर नहीं है, वो टुल्ले रोक लेगा। तो वो भी है एक। तो ये सारे डर हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स का ना आपको आदत हो गई है। क्या बचपन से यही रह रहा हो ना, क्या अमेरिका से आया हो भी अभी, ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस शुरू करो, जो भी इशू है बताओ फिर।